हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। कैसे करें आप अपनी तैयारी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप सीटेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका सिलेबस, स्ट्रेटेजी एंड एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, और आपको किन बातों का रखना होगा ध्यान, जिससे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाए। अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराया जा रहा है, संडे को। ये एग्ज़ाम 135 शहरों में कराया जा रहा है, 20 लैंग्वेजेस में। ओके, इसकी आवेदन की प्रक्रिया 3/11/23 को स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 23/11/2023। फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि है 23/11/2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, सीटेट के बारे में जानेंगे। सीटेट क्या है, ठीक है, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो इसको ऑर्गेनाइज कराता है सीबीएसई बोर्ड। इसका नाम क्या है, सीटेट 2024 जनवरी एग्ज़ाम। ये जनवरी में हो रहा है ना। इसकी एग्ज़ाम डेट है 21 जनवरी 2024। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, ये पेपर जो है वो कितने घंटे का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 20 लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला पेपर कक्षा 1 से लेकर 5 तक और दूसरा पेपर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। ये 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं सीटेट की तरफ से। जो 1 से लेकर 5 तक है वो प्राइमरी का पेपर होता है और जो 6 से लेकर 8 तक है वो जूनियर का पेपर होता है। ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। इसमें मैं आज पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी में पूछे जाएंगे, ठीक है। बट मार्क्स तो सबके बराबर ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर जो है वो उसके मार्क्स होते हैं 150 और सेकंड पेपर के भी मार्क्स 1 होते हैं 150। लैंग्वेज है 20 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एमसीक्यू टाइप है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप है, ठीक है। मोड इसका ऑफलाइन रहेगा इस बार भी, पिछली बार भी ऑफलाइन रहा था, उससे पहले ये ऑनलाइन हुआ था पेपर। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट में, इसलिए आपको पूरा पेपर करना है और बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, कौन सा सिलेबस होता है, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, इन बातों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सीटेट का परीक्षा पैटर्न, पेपर फर्स्ट का मैं आज बताऊंगी। इसमें विषय होते हैं 5, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के। मैथ में भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के। ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है आपकी मैथ छोड़ दें। पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। भाषा 1, भाषा 2, इन दोनों में 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 30-30 नंबर के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, ये भी 30 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चन होते हैं इसके। टोटल मार्क्स हैं 150, ठीक है, और क्वेश्चन है 150 भी। घंटे कितना है, घंटा तो है 2.5 और मिनट कितना है 150 मिनट, ठीक है। आपको इतना टाइम मिलेगा पेपर के लिए। 5 सब्जेक्ट हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको एक एक सब्जेक्ट की अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपने जो अभी तक गलतियाँ की हैं वो अब ना हो, ठीक है, गॉट इट। एंड सेकंड, आप अगर बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी वो गलतियाँ ना करें जो कोई भी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, जिससे उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और बिल्कुल 101% सफलता को प्राप्त कीजिए। आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया। आपके 5 सब्जेक्ट कितने नंबर के, 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन एंड 150 मिनट, ठीक है। अब सेक्शन वाइज सिलेबस पे चलेंगे। सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टॉपिक्स।
अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने टॉपिक को ध्यान से देख लिया कि किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे सीटेट में सबसे ज़्यादा वेटेज सीडीपी का होता है और इस पर ही निर्भर करते हैं आपके आगे वाले सब्जेक्ट्स, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ। इन सब की पेडागोजी आपको, अगर सीडीपी आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो फिर इसको भी अच्छे से कर लेंगे उनकी पेडागोजी। ठीक है, ये सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन एंड 15 नंबर के। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 और 5 नंबर के। लर्निंग एंड पेडागोजी, इसके कितने आते हैं? 10 और 10 ही नंबर का होता है। टोटल मार्क्स हो गए 30। ये आपका सीडीपी का मैंने समझा दिया कि ये टॉपिक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है? सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, जो मैंने एनालाइज किया है उसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे। और इसमें अब दिमाग वाला खेल ज़्यादा हो गया है। दिमाग अगर आपने सही से यूज़ किया, ठीक है, तो बिल्कुल आप सही अप्रोच लगा के अपना आंसर सही कर देंगे। इसमें अब बच्चों के बारे में पूछा जाए। सीडीपी को क्लियर करने के लिए आपको बच्चे को भगवान मानना है। अगर उसकी कोई गलती है भी बाई चांस, फिर भी उसकी गलती नहीं माननी है। वो गलती किसकी होती है? शिक्षक की, आपकी नहीं। आपको रूड बिहेवियर नहीं रखना है, ठीक है। आप बच्चे के प्रति उदार भाव रखेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। आप अपने माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, तो आपका सीडीपी बिल्कुल क्लियर 101% हो जाएगा। ये मैथ पे चलते हैं। इसमें मैथ में कंटेंट के 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा ज्यामिति, दूसरा आएगा आकार और स्थानिक समझ, तीसरा टॉपिक है संख्या, चौथा है जोड़ और घटाव, पांचवा है गुणन, छठा है विभाजन, सातवां है माप, आठवां है वजन, सॉरी ब्लर दिख रहा था इसके लिए मैं फिर से स्क्रॉल कर देती हूँ। विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, पैसे। ये आपका टॉपिक है कंटेंट वाला, ठीक है। ये 1 से लेकर 5 तक की जो एनसीईआरटी की समरी आएगी ना, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप उसको क्लियर कर जाएंगे। इसमें आराम से 10-15 नंबर तो आप ला सकते हैं, ठीक है। अब इसकी पेडागोजी पे आएंगे। अब मैथ की पेडागोजी को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो सीडीपी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना होगा। मैंने पहले ही बोला है, जिसके सीडीपी अच्छी होती है उसका मैथ अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। मैथ भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैं आपको भी बताऊंगी आगे। तो इसमें वही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं ना मैथ के, तो ये हो जाएगा बिल्कुल क्लियर अच्छे से। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, ना किसी चीज़ को रटना है आपको। ईवीएस के लिए कंटेंट संबंधित प्रश्न 15 हैं, जैसे परिवार और दोस्त, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, घर, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम कर सकते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको पढ़नी होगी एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी वेबसाइट पर, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं पढ़ी जा रही है पूरी, तो आप सिर्फ समरी पढ़ लीजिए इसकी। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, आप लास्ट 10 ईयर के कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब 10 ईयर के कर लीजिए, आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। अब आती है पेडागोजी। अब पेडागोजी को समझने के लिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए,
ठीक है, मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आती है बात लैंग्वेज की। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हमको हिंदी लेनी चाहिए, बिकॉज दैट अगर आप हिंदी लेंगे ना इसमें, तो इसमें आपके नंबर इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लैंग्वेज सेकंड में हमको इंग्लिश या संस्कृत लेनी चाहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आप ऐसे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी एंड सेकंड में इंग्लिश लेते हैं तो आपके नंबर इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, अब मेन चीज़ पे आते हैं कि आपको अब सबसे ज़्यादा ये सब पढ़ लिया हमने वेबसाइट से, अब कैसे अपना रिवीजन करें। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं आपने एक बार लगा लिया और छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 2-3 बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो है वो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं है सपोज दैट, तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, फ्री मिलता है। इसको आपके पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता, आपने अगर प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की तो अब स्टार्ट। ठीक है, ऑनलाइन के लिए आपको गूगल पे जाइए, वहाँ लिखिए CTET मॉक टेस्ट फ्री। वहाँ आपको, आपने उठाया और लिख दिया, आपको वहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उसमें वो फ्री कंडक्ट कराती हैं CTET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप उसको दीजिए मॉक टेस्ट के रूप में। आप उसको 2-3 बार पूरे फुल फॉर्मेट में दीजिए 5 के 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर ये देखिए आप में क्या कमी है। जैसे आपका CDP में नंबर कम आ रहा है, तो अब इसकी सोचने की आवश्यकता है, मेरा CDP में नंबर कम आ रहा है तो मेरे को CDP अच्छे से पढ़ना होगा। मैं उसको दोबारा रिवीजन करूँगी, उसके बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाऊंगी। ठीक है, अगर आपका मैथ में कंटेंट में नंबर कम आ रहा है तो आप कंटेंट मैथ का थोड़ा बैटेज, थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए उसका, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपनी कमियों को देखिए और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करवा सकती है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने ज़्यादा दीजिए, आप जल्दी से अपना सिलेबस कवर कीजिए और प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एंड फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।